हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल एनीटेक सेंसे पर। तो लेकर आ गया हूँ आपके फेवरेट मानवा का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इस मानवा को अपने मेन चैनल पे अपलोड किया है। इसका मतलब कि मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। देखो गाइस, मैंने अपने मेन चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला, जिस कारण से इसका पूरा रीच खत्म हो चुका है। देखो गाइस, मैं अपने चैनल पर कल शाम को 4 बजे एक बहुत ही तगड़ा मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि पूरे 1 घंटे प्लस का होगा। इसीलिए हो सके तो उसे एक बार ट्राई करके देखना। उसके बाद मैं उस मानवा को डेली अपलोड करूंगा बिना किसी देर किए। तो प्लीज हो सके तो कल शाम को 4 बजे प्लीज उस वीडियो को देख लेना। ओके गाइस, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे सेकंड अंकल काम के सिलसिले में जापान पहुंच चुके थे, जहां उनका वेलकम मिस्टर ली करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग के फादर है। वो दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देख रहे हो। अब सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया में, जहाँ केंजी के स्कूल ऑडिटोरियम में सभी मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। तभी वॉन केंजी को अपने पास बुलाते हुए कहता है, केंजी थोड़ा साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये सुनकर केंजी और वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ सबसे पहले तो वॉन उसे सक्सेसर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ये सुनकर केंजी हैरानी से कहता है, तुम अचानक से मुझे अब कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हो? वैसे थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी जल्दी सक्सेसर बन जाओगे। तब वॉन कहता है, मुझे अभी भी सिंगल ड्रैगन में एक सक्सेसर के नजरिए से नहीं देखा जाता है। ये सुनकर केंजी हल्का सोचते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, मगर तुम्हारे फादर का तो एक ही सन है और वो तुम हो, इसीलिए उन्हें तो तुम्हें ही सक्सेसर बनाना चाहिए और ऐसा करके उनके लिए ही आसानी होगी। ये सुनकर वॉन गुस्से में मनी मन सोचता है, केंजी तुम्हें क्या लगता है मैं सिंगल ड्रैगन का सक्सेसर बन जाऊंगा सिर्फ इस कारण से क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ? मेरे डैड बाकियों की तरह नहीं है, इसीलिए मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि वो मुझे सक्सेसर के लिए चूज करेंगे। तभी केंजी कहता है, अच्छा मुझे अब समझ आया, तुम्हारे डैड हल्का केयरफुल होकर चल रहे हैं। तुम्हारे फादर के पास सिर्फ एक ही बेटा है, इसी कारण से वो किसी से कंपटीशन नहीं करवा सकते हैं। मुझे ही देखो, मेरे बहुत से भाई थे, इस कारण से मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा और मेरा कंपटीशन भी काफी हाई था। ये सुनकर वॉन हैरानी से सोचता है, केंजी के सोचने का तरीका कितना अलग है, ये बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तभी केंजी उसे कहता है, वैसे मैं सही में सिंगल ड्रैगन को अपने दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वॉन वापस से हैरानी से पूछता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? जिस पे केंजी कहता है, सिंगल ड्रैगन के ऊपर भी लॉन्ग ड्रैगन है, इसीलिए एक तरह से मेरा दुश्मन लॉन्ग ड्रैगन है, यानी कि उसका हेड है, ना कि सिंगल ड्रैगन। ये सुनकर वो नर्वस होकर कहता है, केंजी मेरे ग्रैंडपा जो कि लॉन्ग ड्रैगन के हेड है, वो भी फायरबियर गैंग मतलब तुम्हें टारगेट करके चल रही है। मगर तुम्हें ये सारी बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, तुम्हारे लिए आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? हम दोनों पानी और तेल की तरह है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, यानी कि हम दोनों दुश्मन है, दुश्मन समझे? ये कहते हुए वो काफी गुस्सा हो जाता है। तब केंजी शांति से कहता है, मगर तुम तो बैड गाय के मेंबर हो ना? तब वो बताता है, हाँ क्योंकि मैं तुमसे हार गया था। ये सुनकर केंजी वापस से पूछता है, क्या तुम सही कह रहे हो या फिर इसका कोई रीजन है? क्या तुम यहाँ पे अपने डैड के कारण से नहीं हो? उन्होंने ही तुम्हें मेरे अंडर काम करने को बोला है। ये सुनकर वॉन हाँ में जवाब देता है। ये सुन के केंजी कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे स्कूल को अपने अलायंस के बाहर निकाल देता हूँ, इससे तुम्हारे डैड तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें डांटेंगे। ये सुनकर वॉन काफी शॉक्ड होता है और उसे केंजी के बातों पे बिलीव ही नहीं होता। तब केंजी स्माइल करते हुए कहता है, वॉन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाता हूँ। वैसे क्या तुम्हें कोई और दिक्कत है? तब वॉन काफी शॉक्ड होकर कहता है, ऐसा नहीं है, और हाँ तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे गैंग में काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर केंजी उसे गलत समझ बैठता है और कहता है, सॉरी, मैं तो येजी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर वॉन एम्बेरस होकर बताता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ अपने फादर और ग्रैंडपा से ही ज्यादातर मिलता हूँ और मुझे पता है मुझे उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए और वो शायद डिजर्व भी करते हैं। मगर तुम केंजी मेरे दोस्त जैसे हो, मेरे एज का, मैं तुम्हें भी अपने दुश्मन की तरह देखना चाहता हूँ और तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे धोखे से कुछ भी करना पसंद नहीं है। ये सुनकर केंजी कहता है, अच्छा फिर मैं तुम्हारे स्कूल को अपने अलायंस से निकालूं या फिर नहीं? ये सुनकर वॉन अपना माथा पीटते हुए कहता है, ये इतना आसान नहीं है, तुम मुझे अपने गैंग से निकालो या फिर नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हें लगता है ये सब इतना
इतना आसान होगा? सच बताओ तो मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे रहकर ग्रो कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे ये फीलिंग तब नहीं आई थी जब मैं लीडर हुआ करता था। ये फीलिंग मेरे लिए भी न्यू है और ये काफी अच्छा है और ये फीलिंग काफी अच्छी है। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि कोई तो मेरे से भी ज्यादा औसम है और तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। वैसे भी हम आने वाले 1 सालों में दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारा लाइन सिर्फ 1 साल तक ज्वाइन करूंगा। मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे दिखाना है कि मैं यहाँ पर रहकर ग्रो कर सकता हूँ। ये सुनकर केंजी पूछता है फिर आगे मुझे क्या करना है। ये सुनकर वॉन हाथ जोड़ते हुए कहता है मैं वॉन तुम्हारे साथ जब तक काम करना चाहता हूँ जब तक तुम ग्रेजुएट ना हो जाओ। ये सुनकर केंजी खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। उसे जाते हुए देखकर वॉन कहता है मैंने आज तक बहुत माउंटेन्स देखे हैं, मगर केंजी तुम एक माउंटेन नहीं हो बल्कि एक क्लाउड हो जो कि उन माउंटेन से कहीं ज्यादा ऊपर उड़ते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चाइना का सीन देखते हैं जहाँ देहान का बॉस उससे पूछता है देहान क्या तुम्हें कोरिया में मजा आया? ये सुनकर वो सिर झुकाते हुए कहता है हाँ बॉस मुझे काफी मजा आया और अब मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुनकर उसके बॉस जो कि लॉन्ग ड्रैगन के बॉस और वॉन के ग्रैंडपा है वो कहते हैं मैंने सुना है फायरबेयर गैंग और सिंगल ड्रैगन के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये सुनकर देहान कहता है हाँ आपने सही कहा, मैंने भी ये सब रूमर्स वहाँ पे सुने थे और अब फायरबेयर गैंग का सक्सेसर अपने सिंहासन पे बैठ चुका है और जल्दी ही वो बाकी के गैंग से ऑफिशियली हाथ मिलाने वाले हैं। ये सुनकर बॉस कहता है अब तो जनरेशनल चेंज का टाइम आ चुका है। वैसे मैंने सुना है वाकागुची गैंग के पास कोई सक्सेसर नहीं है। ये सुनकर देहान कहता है हाँ बॉस आपने सही कहा, उनकी सिर्फ 2 बेटी है, अभी तक एक भी बेटा नहीं है। ये सुनकर बॉस कहता है ठीक है फिर अब फायरबेयर गैंग का फायदा उठाने का टाइम आ चुका है, तुम सबसे पहले जाकर उन 2 लड़कियों के बारे में पता लगाओ। ये सुनते ही देहान के फेस पे क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है बॉस आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं आपको जल्दी ही आकर खुशखबरी सुनाता हूँ। ये सुनकर बॉस भी स्माइल करते हुए कहता है सही रहेगा अगर उनमें से एक भी लड़की वॉन की जीए बन गई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जापान में मिस्टर ली को देखते हैं जो कि सेकंड अंकल को बताता है जब यंग मास्टर केंजी और उनके दोस्त यहाँ पे आएंगे तब वो सबसे पहले इसी जगह को विजिट करेंगे। वो जगह देखकर सेकंड अंकल कहते हैं हाँ ये जगह यंग मास्टर के रहने के लिए परफेक्ट है। फिर मिस्टर ली कहते हैं काफी अच्छा लग रहा है एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट को लीडर बनते हुए देखकर, सियोक मास्टर यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। ये सुनकर सेकंड अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो गुस्से में कहते अच्छा तो आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यंग मास्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। अभी आप हमारे यंग मास्टर को नहीं जानते, वो यहाँ तक कंपटीशन को जीत कर पहुँचे है। ये सुनकर मिस्टर ली कहते हैं मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक हम उस टाइम पे वाकागुची के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते थे। ये सुनकर सेकंड अंकल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो गुस्से में कहते हैं चलो तुम्हें जो भी पता है वो सब बता दो, अगर तुम मेरे हाथों से नहीं मरना चाहते हो तो। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड 3 दिन बाद आएगा तो गाइज प्लीज इसका वेट कर लेना। और हाँ गाइज जैसा मैंने बोला था मैं अपने मेन चैनल पर न्यू मानवा अपलोड करने वाला हूँ तो प्लीज हो सके तो कल शाम को 4 बजे इसका वेट कर लेना और प्लीज स्टार्टिंग के 10 मिनट तो पूरा देखना, उसके बाद तुम्हें वो मानवा इतना बढ़िया लगेगा कि तुम उसके लिए पागल हो जाओगे और बिल्कुल सन ऑफ गैंगस्टर की तरह ही इसके एपिसोड का वेट करोगे। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप करके कमेंट करना मत भूलना। मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे 250 प्लस कमेंट हो जाए। अगर ये हो जाएगा तो मैं सन ऑफ गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड कुछ ही दिनों में डाल दूंगा, यानी कि 2 दिन के अंदर ही एपिसोड डाल दूंगा। अगर नहीं हुआ तो अगले हफ्ते ही आएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।